साल था 1630। दक्कन की धरती पर अशांति थी। एक ओर मुगल साम्राज्य का विस्तार, दूसरी ओर आदिलशाही और निजामशाही की सत्ता। जनता भयभीत थी, मंदिर टूट रहे थे, स्वाभिमान दबाया जा रहा था। लेकिन इतिहास की धारा बदलने वाली थी। महाराष्ट्र की पावन भूमि पर पुणे के पास स्थित शिवनेरी दुर्ग में 19 फरवरी 1630 को एक बालक ने जन्म लिया। उस बालक का नाम रखा गया शिवाजी। उनकी माता थीं धर्मपरायण, वीर और दृढ़ निश्चयी राजमाता जिजाबाई। कहते हैं जिजाबाई ने शिवनेरी की देवी शिवाई से प्रार्थना की थी, मुझे ऐसा पुत्र दो जो धर्म और स्वराज्य की रक्षा करे। और जैसे स्वयं भगवान ने उनकी पुकार सुन ली हो, बालक शिवाजी बचपन से ही असाधारण थे। खिलौनों से नहीं, तलवार और ढाल से खेलते थे। कहानियां सुनते थे, रामायण की, महाभारत की और वीर राजाओं की। उनके पिता थे शाहजी भोसले, जो एक कुशल सेनानायक थे। लेकिन शिवाजी के संस्कारों की नींव जिजाबाई ने रखी। शिवनेरी की ऊंची दीवारें, पहाड़ियों की हवाएं और मां की प्रेरणा, वो केवल एक बालक का जन्म नहीं था, वो एक युग का जन्म था। एक ऐसी ज्योति का जन्म जिसने आगे चलकर हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। और इतिहास गवाह है, जब जब अन्याय बढ़ा है, धरती ने शिवाजी जैसे पुत्र को जन्म दिया है। शिवनेरी की गोद में पला वो बालक अब किशोर हो चुका था। मां की आंखों में स्वराज्य का स्वप्न था और पुत्र के हृदय में ज्वाला। राजमाता जिजाबाई रोज उसे राम और अर्जुन की गाथाएं सुनाती। अन्याय सहना भी पाप है पुत्र। और शिवाजी की मुट्ठियां धीरे धीरे भींचने लगीं। उनके गुरु बने दादोजी कोंडदेव। घुड़सवारी, तलवारबाजी, रणनीति और शौर्य, हर कला में निपुण होने लगे शिवाजी। लेकिन उनके मन में सिर्फ युद्ध नहीं था, एक विचार था, अपना राज्य, अपना स्वराज्य। साल था 1645। स्थान था रायरेश्वर मंदिर। कुछ विश्वासी मावल साथी साथ खड़े थे। शिवाजी ने भगवान के समक्ष प्रतिज्ञा ली, हम हिंदवी स्वराज्य स्थापित करेंगे, अन्याय के विरुद्ध लड़ेंगे, धर्म और मातृभूमि की रक्षा करेंगे। वो केवल शपथ नहीं थी, वो इतिहास का उद्घोष था। और फिर एक एक कर किलों पर भगवा लहराने लगा। तोरना किला सबसे पहले जीता गया। दुश्मन समझ ही नहीं पाए, ये कोई साधारण युवक नहीं, ये आने वाले तूफान का संकेत था। दक्कन की धरती पर एक नई शक्ति जन्म ले चुकी थी और इतिहास ने लिखना शुरू कर दिया स्वराज्य की गाथा। साल था 1646। दक्कन की राजनीति अस्थिर थी। बीजापुर की आदिलशाही सत्ता अपने विस्तार में लगी थी, लेकिन दरबार के भीतर कई तरह के संघर्ष भी चल रहे थे। इसी समय सह्याद्री की पहाड़ियों में स्थित एक विशाल किला था, तोरना। ऊंचाई लगभग 1400 मीटर, मजबूत प्राचीर, दुर्गम चढ़ाई और सीमित लेकिन रणनीतिक महत्व। तोरना किला बीजापुर के अधिकार में था। उधर पुणे क्षेत्र में शाहजी राजे के पुत्र शिवाजी अपने आसपास के भूभाग को समझ रहे थे। वे केवल युद्ध करना नहीं सीख रहे थे, वे राजनीति, कूटनीति और अवसर की पहचान भी सीख रहे थे। उस समय उनकी आयु लगभग 16 से 17 वर्ष थी, लेकिन सोच उम्र से कहीं बड़ी थी। शिवाजी ने समझ लिया था कि यदि स्वराज्य की नींव रखनी है तो पहले किलों पर अधिकार आवश्यक है। और उन किलों में तोरना सबसे उपयुक्त था, क्योंकि वह अपेक्षाकृत कम सुरक्षित और प्रशासनिक रूप से उपेक्षित था। यहाँ यह बात महत्वपूर्ण है कि तोरना की विजय किसी बड़े खुले युद्ध से नहीं हुई। इतिहासकारों के अनुसार शिवाजी ने सीधे हमले के बजाय रणनीतिक मार्ग अपनाया। बीजापुर दरबार उस समय आंतरिक समस्याओं में उलझा हुआ था। इसी परिस्थिति का लाभ उठाते हुए शिवाजी ने किले के किलेदार से संपर्क साधा। कुछ स्रोतों में उल्लेख है कि प्रशासनिक अनुमति के बहाने और कुछ आर्थिक समझौतों के माध्यम से किले का नियंत्रण अपने हाथ में लिया गया। धीरे धीरे उनके विश्वस्त मावले किले के भीतर पहुंचने लगे और फिर 1646 में तोरना किले पर शिवाजी का अधिकार स्थापित हो गया। यह विजय तलवारों की टकराहट से अधिक बुद्धिमत्ता और समय की पहचान का परिणाम थी। किले पर अधिकार के बाद एक महत्वपूर्ण घटना घटी। तोरना के भीतर पर्याप्त धन और सामग्री प्राप्त हुई। यही धन आगे चलकर शिवाजी की सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में काम आया। इसी संसाधन से पास के मुरुम्बदेव किले का पुनर्निर्माण और विस्तार किया गया, जो बाद में राजगढ़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ
और लंबे समय तक स्वराज्य की राजधानी बना। तोरना की विजय केवल एक किले की प्राप्ति नहीं थी, यह एक घोषणा थी कि एक नई शक्ति संगठित हो रही है। एक किशोर नेता अब क्षेत्रीय राजनीति में गंभीरता से उभर रहा था। इस घटना के बाद बीजापुर दरबार सतर्क हुआ। अब शिवाजी को केवल एक जागीरदार का पुत्र नहीं, बल्कि संभावित चुनौती के रूप में देखा जाने लगा। इतिहास के पन्नों में तोरना विजय को शिवाजी की पहली बड़ी राजनीतिक सैन्य उपलब्धि माना जाता है। यह वह क्षण था जब स्वराज्य शब्द केवल विचार नहीं रहा, वह व्यवहार में उतरने लगा। तोरना की पहाड़ियों पर लहराया हुआ ध्वज आने वाले वर्षों के संघर्षों का संकेत था, और यहीं से प्रारंभ हुआ वो सफर जो आगे चलकर मराठा शक्ति के विस्तार में बदल गया।